इसराइल में हलाकतें 900, फलस्तीन में 690, ग़ज़ा पर बमबारी के बदले हमास की इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी। शनिचर से शुरू होने वाले तूफान अल-अक़सा ऑपरेशन के नतीजे में इसराइल और फलस्तीन में हलाकतों की मजमूई तादाद 1600 हो गई है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाएंगे। ताहम हमास ने मुतनब्बे किया है कि ग़ज़ा में इसराइली बमबारी के बदले में यरगमालियों को कत्ल किया जा सकता। बाज़ हलकों में एक मफरूज़ा पाया जाता है कि हमास से इसराइल को दरपेश खतरा किसी न किसी तरह ज़मीनी सतह पर मुकम्मल हमले के साथ ख़त्म हो सकता है। तारीख बताएगी कि ये इतना भी आसान नहीं है जिसकी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं। जब इसराइल ने 2014 में ग़ज़ा पर हमला किया था तो 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए और हर जनाजे में पहले से ज़्यादा बुनियाद परस्त नौजवानों ने जन्म लिया। इसके बाद से हमास ने सरहद पार से रॉकेट फायर करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ख्याल किया जाता है कि इसके मुसल्लह तकरीबन 30,000 जंगजू हैं, जिनमें से ज्यादातर फलस्तीनी सरजमीन के दिफा के अज़्म में जुनूनी हैं। वो अपनी सुरंगों, तहखानों, बंकरों और चोर रास्तों को हमला आवरों से बेहतर जानते हैं। इस तरह की गुंजान आबादी वाले इलाके में टैंकों के लिए कोई जगह नहीं है, जो घात लगाकर हमला करने के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। खालिसतन फौजी नुक्ता नजर से एक जमीनी हमला कलील मुद्दती कामयाबी का बाइस बन सकता है, जिससे हमास के ज्यादातर कमांडरों का खात्मा हो सकता है। लेकिन देरपा अमन मुआहदे की अदम मौजूदगी में हमास मुमकिना तौर पर खुद को दोबारा मजबूत करेगी, जो नाराज बुनियाद परस्त नौजवान जंगजुओं की नई नस्ल को अपने में। हमास को हराना होगा। आप हमास की उसला नहीं कर सकते। अमरीकी रुकन कांग्रेस। कैलिफोर्निया से अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मीन ने BBC न्यूज को बताया है कि ग़ज़ा में तनाज़ो महीनों तक जारी रह सकता है, लेकिन इनका ख्याल है कि इसराइली शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ ये दिखावा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ इन्हें हमास को इस जदीद तरीन फौजी ताकत के साथ छोड़ दें जिसका इन्होंने मुजाहिरा किया है। आपको हमास को गैर मुसल्लह करना पड़ेगा। ताकतवर ईवान की खारिजा उमूर की कमेटी के रुकन ब्रैड शर्मीन का कहना है कि अमेरिका की इस वक्त तरजीह इसराइल की न सिर्फ फौजी बल्कि सिफारती तौर पर भी मदद करना होना चाहिए। शर्मीन का कहना है कि हमास ने इस खौफ से हमला करने की जिम्मेदारी महसूस की होगी कि सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन मुआहदे तक पहुंच जाएगा, जिसकी सालिसी बाइडन और व्हाइट हाउस कर रहा था। शर्मीन का कहना है कि इन्होंने ऐसा किया क्योंकि इन्हें ये करना पड़ा। जब इनसे कार्रवाइयों के अगले मरहले के बारे में, इनकी तशवीश के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि लोगों को इस इम्कान के लिए तैयारी करनी चाहिए कि हमास यरगमालियों को फांसी देगी। शर्मीन कहते हैं कि आपको हमास को शिकस्त देना होगी। आप हमास की उसला नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ ने मुतनब्बे किया है कि तनाज़ात के इलाके में इंसानी सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है और इसका कहना है कि इमदादी कारकुनों को बच्चों और ख़ानदानों को ज़िंदगी बचाने वाली खिदमत और सामान पहुँचाने के लिए महफूज रास्ता की ज़रूरत है। यूनिसेफ अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है जो दुनिया भर में बच्चों को इंसानी हमदर्दी और नशो-व-नुमा के लिए मदद फराहम करता है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने पैर की शब एक बयान में कहा है कि मैं तमाम फरीक़ैन का याद दिलाती हूँ कि जैसा कि तमाम जंगों की तरह इस जंग में भी सबसे पहले और ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं बिजली, खुराक, ईंधन और पानी को ग़ज़ा के लिए बंद करने के इक़दामात के बारे में भी गहरी फ़िक्रमंद हूँ, जिससे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं। इन्होंने ग़ज़ा में यरगमाल बनाए गए बच्चों की भी फौरी और महफूज रिहाई का मुतालबा किया ताकि वो अपने खाना या देखभाल करने वालों के साथ दोबारा मिल सकें। आर्टिकल शेयर टूल्स।